स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था त्रुटियों की अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। कैसे हम उन त्रुटियों को व्यक्त करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे त्रुटियों का संयोजन। राइट, यानी त्रुटियां किस प्रकार से संयोजित होती हैं। हम किसी भी भौतिक राशि की हम माप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकालते हैं और इस माप के साथ में बहुत सारी गणितीय संक्रियाएं जो हैं वो इसके साथ में होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भौतिक राशि की माप को कोई दो माप दे रखी हैं, उनको जोड़ना है, उनको घटाना है, उनका गुणन जो है वो हमें करना है या गुणनफल प्राप्त करना है, उनको भाग करना है। तो ये जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं इसमें इंडिविजुअली, जैसे आपका किसी भौतिक राशि की माप में कोई त्रुटि है और जब हम कोई गणितीय संक्रिया साथ में करते हैं तो वो त्रुटि जो है वो आगे की तरफ जो है वो प्रसारित हो जाती है, आगे चली जाती है। कहने का मतलब है कि हम जो भी गणितीय संक्रिया करते हैं तो उस गणितीय संक्रिया का जो रिजल्ट होता है उसमें वो त्रुटि जो है वो संयोजित हो जाती है, जुड़ जाती है। तो किस प्रकार से त्रुटियां जो हैं वो संयोजित होती हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो मेरा टॉपिक है आज का त्रुटियों का संयोजन। राइट, तो टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन जो अलग अलग गणितीय संक्रिया करते हैं उसमें किस प्रकार से ये त्रुटि जो हैं वो संयोजित होती हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अब इसमें हम पहला टॉपिक लेते हैं और ये पहला टॉपिक है जोड़ने यानी एडिशन। जोड़ने की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स कि आपके पास एक भौतिक राशि है A और इस भौतिक राशि के अंदर जो निरपेक्ष त्रुटि है वो है डेल्टा A। ठीक है, और एक दूसरी मतलब आपने उसकी माप ली B और उसके अंदर आपका जो निरपेक्ष त्रुटि है वो है डेल्टा B। तो उस भौतिक राशि की जो माप है, ठीक है, यानी A का जो मापित मान है, मापित मान हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बराबर होगा भाई A वैल्यूज की और उसमें प्लस और माइनस क्या होगा, उसकी निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा A। इसी प्रकार जो B का मापित मान है उस B के मापित मान को हम किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं B प्लस माइनस डेल्टा B, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो है वो एक जोड़ने की जो संक्रिया है उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो Z मान लो उनका योगफल है, तो Z बराबर क्या है A प्लस B। Z बराबर है A प्लस B। यदि Z क्या है, योगफल है, यदि योगफल जिसको कि हमने कहा है Z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा Z हो तब आप उस Z को कैसे लिख सकते हैं, Z का मान
मतलब त्रुटि को साथ में लेकर के अगर लिखें तो इसका मान होगा z बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं z का मापित मान जो होगा वो बराबर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं z, ये आपके पास में बराबर है z प्लस माइनस डेल्टा z। ये वास्तविक रूप में क्या है, z का मापित मान। ठीक है, तो अब हम संक्रिया कर रहे हैं z इजिकल टू ए प्लस बी। तो ये तो पहले था, अब जब उसमें त्रुटि है तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, ये बराबर हो जाएगा a का जो मापित मान है वो क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट, और बीच में प्लस का चिन्ह, और फिर b का मापित मान क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, राइट, और प्लस माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब आप यहाँ देखिए, चूंकि z बराबर किसके है, a प्लस बी के है, तो इसकी जगह हम z लिख सकते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये बराबर क्या होगा आपका z, क्योंकि ये z के बराबर है, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये इसके बराबर होगा इसमें। अब आप ये z से ये z कैंसिल, राइट, तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, ये इसके बराबर होगा। या हम सीधे कह सकते हैं कि डेल्टा z जो है वो आपका किसके बराबर होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर होगा, राइट। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास में एक रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, यानी कि ये रिजल्ट हमें क्या व्यक्त कर रहा है, हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात ये कौन सी संक्रिया हम कर रहे हैं, जोड़ने की, अर्थात जोड़ने की संक्रिया में जो योगफल है, संक्रिया में योगफल में ये क्या है, अधिकतम त्रुटि है, जोड़ रहे हैं आप में अधिकतम त्रुटि, ठीक है, अधिकतम त्रुटि जो है आपका, अधिकतम त्रुटि ये किसके बराबर होगी, ये आपके बराबर है कि जो आपके पास में a और b के जो मान हैं उनकी निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। अधिकतम त्रुटि राशियों के या राशियों में निरपेक्ष त्रुटि या राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, होती है, यानी कि अगर हमने किसी भी, कहना चाहिए, भौतिक राशि का मान प्राप्त किया, वो उसका मापित मान है, और मान लीजिए उस भौतिक राशि में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a है, ऐसे ही हमने उसका दूसरा मान लिया b, उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b है, तो अब अगर हम इन दोनों मापित मानों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में जो त्रुटि जो आपके पास में आगे संयोजित होगी वो किस प्रकार होगी कि दोनों मापित मानों के अंदर जो निरपेक्ष त्रुटि है उसके योग के बराबर होगी, तो ये इस तरीके से त्रुटियां जो हैं वो संयोजित होती हैं। ये हमने जोड़ने की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन का अध्ययन किया, राइट। अब हम दूसरा केस लेते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरा केस यहाँ पर हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, घटाने की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तो घटाने की संक्रिया में क्या होगा स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कहा
एक मापित मतलब भौतिक राशि की माप है a, उसमें निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा a, तो a का जो मापित मान है हम उसको a प्लस माइनस डेल्टा a के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही उसका एक दूसरा मान है b, जिसके अंदर निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा b, तो उस b का मापित मान क्या हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम यहाँ पर घटाने की संक्रिया कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है z इजिकल टू a माइनस b है। तो यहाँ पर अब योगफल ना हो करके यदि यहाँ पर कह दें कि घटाने में, या इसको कहें अंतर यानी z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, तब z को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a। अब ये माइनस की जगह यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ये ब्रैकेट। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपके पास में हो जाएगा a माइनस b और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आएगा। आप इसको अगर देखेंगे तो ये तो z के बराबर है, तो z से z कैंसिल और यहाँ पर भी यही आ जाएगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पर भी अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अर्थात यहाँ पर क्या होगा, घटाने की संक्रिया में अंतर में जो आपके पास में शेषफल है, इसको हम शेषफल भी कह सकते हैं। घटाने की संक्रिया में शेषफल में अधिकतम त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के अंतर के बराबर होती है। अंतर यहाँ पर योग की जगह अब क्या हो जाएगा, सॉरी ये किसके बराबर, यहाँ में अधिकतम त्रुटि जो है, मतलब यहां से देखें, अर्थात घटाने की संक्रिया में शेषफल में अधिकतम त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग, यहां पर भी जो है वो योग के बराबर होती है। यहां पर भी चाहे हम जोड़ने की संक्रिया करें या फिर घटाने की संक्रिया करें, दोनों ही संक्रियाओं में जो आपके पास में रिजल्ट आ रहा है उसमें जो त्रुटि होगी, यानी कि जो अधिकतम त्रुटि होगी, वो दोनों ही मापित मानों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ये हमें यहाँ से पता लगा है, राइट स्टूडेंट। तो इसको अब हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम इसके आगे अगला पॉइंट लेते हैं, हम इसको अगला ये कह देते हैं, ये है गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तो गुणन की संक्रिया में जैसे हमने जोड़ने में किया, घटाने में किया, ऐसे ही हम यहाँ पर गुणन की संक्रिया में करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि एक भौतिक राशि की माप है a, उसमें निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा a, तो हम उस भौतिक राशि का जो a का मापित मान है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a। त्रुटि है तो मान जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया a प्लस माइनस डेल्टा a। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा मान है b, तो b का मापित मान इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है वो इनका गुणनफल हम यहाँ कर रहे हैं, यानी कि z बराबर जो है वो a गुणा b के बराबर है। इन दोनों मापित मानों का गुणा कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर गुणन, ये गुणनफल जो है, यदि गुणनफल जिसको हमने z से व्यक्त किया है, z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, तब जो गुणनफल का जो मापित मान है उसको हम z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर लिख सकते हैं। ये वास्तव में क्या है, तब z का मापित मान है, z का मापित मान क्या होगा स्टूडेंट, ये z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर होगा। तो अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z ये बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ये इसके बराबर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें यहाँ थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है, क्या है, ये जो आपको दे रखा है इसमें से मैंने z कॉमन ले लिया, तो z कॉमन लेके ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, राइट। और यहां से मैंने a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, राइट। और यहां से b मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये इसके बराबर हो जाएगा।
अब स्टूडेंट देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, राइट, और ये हो जाएगा इन दोनों का गुणा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, राइट, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसके बराबर होगा, राइट। इसको जब इन दोनों पदों का b तो यहां आ गया, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब आप जानते हैं कि जो AB है वो तो z के बराबर है, तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, राइट, और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, ये इसके बराबर होगा। अब 1 से 1 आप डायरेक्टली काट सकते हैं, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z, ये बराबर क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटियां यानी डेल्टा ए और डेल्टा बी, इनके मान क्या होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम वैल्यूज होती है। तो अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत कम आएगा। जैसे 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.01, 0.01 बहुत कम है, 0.1 से भी कम है, तो हमें राशि जो प्राप्त हो रही है वो कम राशि प्राप्त हो रही है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास में डेल्टा जेड अपॉन जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा ए अपॉन ए, राइट, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसके बराबर होगा। ये हमारे पास में रिजल्ट आया। यानी यहां पर अगर इसको शब्दों के रूप में हम व्यक्त करें, राइट, तो हम यहां क्या कह सकते हैं, यहां अर्थात ये हो जाएगा गुणन, गुणन की संक्रिया में, गुणनफल में, संक्रिया में, गुणनफल में, गुणनफल में अधिकतम, ये त्रुटि कौन सी है, आपेक्षिक त्रुटि। ये डेल्टा जेड अपॉन जेड आपने पिछले लेक्चर में इसका अध्ययन किया था, वो क्या था, आपेक्षिक त्रुटि। तो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है, इसको मैं यहां चेंज कर देता हूं, क्या होगा, मैं अधिकतम आपेक्षिक, आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग राशियों में, अलग अलग मापों में, मापों में आपेक्षिक, आपेक्षिक त्रुटियों के, त्रुटियों के योग के बराबर होती है, योग के बराबर, बराबर होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, होती है। इसके बाद हम ये अर्थात गुणन की संक्रिया में, क्योंकि यहां हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल में जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि है डेल्टा जेड अपॉन जेड, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग मापों में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ये हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो लेते हैं, और ये है भाग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। यहाँ पर क्या है, भाग, अब हम उनका भाग कर रहे हैं। तो भाग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन बिल्कुल वैसे ही, मान लीजिए एक मान है उसका a, जिसमें निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा a, तो a के मापित मान को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बराबर होगा a प्लस माइनस डेल्टा a। इसी प्रकार से अगर इसका दूसरा मान है b, जिसमें निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा b, तो b का मापित मान क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं, तो भाग करने का मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पर a को b से भाग कर रहे हैं, z बराबर जो है वो अब a अपॉन b है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि भागफल, अब
अब z क्या हो गया, भागफल हो गया, दोनों को हमने भाग कर दिया, a को b से भाग कर दिया। तो यदि भागफल z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तब z का मापित मान तो ये होगा। तो अब z यहां पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर इसको मुझे थोड़ा समझाना है यहां पर। तो ये जो हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, z बराबर यानी z कितना हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन यहां पर b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां से z कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, राइट, बराबर ये मैंने a कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये इसके बराबर होगा। और नीचे से मैंने यहाँ पर हर में b कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज मतलब a अपॉन b, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, राइट, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात माइनस 1, क्योंकि ये टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा तो घात हो जाएगी माइनस 1। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये a अपॉन b क्या है, z, तो ये z है और ये z है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये बराबर हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, राइट, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये इसके बराबर होगा माइनस, इसकी घात माइनस। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो क्या ध्यान देना है, एक हम यहाँ पर प्रमेय पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं द्विपद प्रमेय, कि यदि आपके पास में x का मान बहुत कम है 1 से, अगर x का मान जो है वो बहुत कम है 1 से, तो आप यहां पर देखिए कि 1 प्लस एक्स की घात जो n है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, इसको हम कहते हैं द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। तो इस द्विपद प्रमेय के द्वारा जो 1 प्लस, अगर x का मान 1 से बहुत कम है तो हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात n को 1 प्लस एन एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट। आपको मैं बताऊं, जब मैंने ये इसको इसका जो गणितीय मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जब मैंने बताया था स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, तब वहाँ पर मैंने द्विपद प्रमेय के बारे में आपको बताया था। वो इसीलिए बताया था कि हम इनको अब हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डेल्टा बी त्रुटि है और बी उसका मान है, तो डेल्टा बी अपॉन बी का मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो जब लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा, तो इस 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी को माइनस से यहाँ गुणा करके लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, राइट, और यहाँ पर 1 ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो हम इसको इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए कि मैं इसको सरल करता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बराबर हो जाएगा, इसको मैं अगर खोलूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस माइनस, आप माइनस प्लस वैसे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसके बराबर होगा। अब बिल्कुल दोबारा स्टूडेंट, ये जो पद है आपके पास में, इसका मान बहुत कम होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, छोड़ सकते हैं, इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो हमने इसको छोड़ दिया, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए
प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें भागफल में भी वही रिजल्ट मिला जो हमें गुणनफल में मिल रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, अर्थात भाग की, यानी कि हम भाग कर रहे हैं, भाग की संक्रिया में भागफल, ये क्या हो जाएगा, भागफल, भागफल में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड अलग अलग मापों में, ये ए माप में और बी माप में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो यहां पर भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जो गुणन की संक्रिया में हमें प्राप्त हुआ था। तो स्टूडेंट इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं एक और इसके अंदर मैं यहाँ पर टॉपिक ले लेता हूँ, घात, यानी घात की संक्रिया में आपके पास में त्रुटियों का संयोजन, इसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, आप इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको समझने के लिए आपको बहुत ही आसान है, अब ये आप इसको आसानी से आप जो है वो यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक भौतिक राशि की ए माप है, ठीक है, उसमें निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा ए, तो ए का जो मापित मान होगा वो क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आप यहाँ पर घात लगा रहे हो, तो घात का मतलब मान लीजिए जेड बराबर क्या है, ए की घात एन है। जब ए की घात एन है तो यहाँ की यदि जेड में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि आपका जेड हो तब जेड को हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये बराबर होगा ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए और इसकी घात एन। यहां से जेड कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ए कॉमन लिया तो ए की घात एन आ जाएगा बाहर और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, इसकी घात एन। अब देखिए ए की घात एन क्या है, जेड, तो ये और ये कैंसिल, यानी 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की घात एन। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डेल्टा ए अपॉन ए का जो मान है इट इज मच मच स्मॉलर देन 1, यानी एक से बहुत छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड ये बराबर हो जाएगा n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए के बराबर होगा। इसका मतलब जब हम घात लगाते हैं, घात की संक्रिया में जो आपका आपेक्षिक त्रुटि है वो मापित मान में आपेक्षिक त्रुटि का n गुना होती है। मापेक्षित, अब वो जो उसकी आप कहना चाहिए मापित मान है, उस मापित मान की में जो आपका आपेक्षिक त्रुटि है उसका n गुना होती है, यानी कि अर्थात घात की संक्रिया में यानी ऑपरेशन में संक्रिया में निरपेक्ष, तो इसको हम कह दें घात की संक्रिया में निरपेक्ष, सॉरी यहां पर होगा घात की संक्रिया में आपेक्षिक त्रुटि मापित मान में आपेक्षिक त्रुटि का n गुना होती है, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। और यहां से प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पर आधारित
आप एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, इसको अच्छे ढंग से आपको समझना है। मैं ये इस पर आधारित प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए। यानी कि अगर आपके पास में z बराबर ये दे रखा है a की घात p, b की घात q और c की घात r, राइट, अगर ये दे रखा है तब z के मान में आपेक्षिक त्रुटि, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड, यानी ये होगी अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है, अधिकतम। तो ये बराबर होगी आपका P इंटू डेल्टा A अपॉन A प्लस Q डेल्टा B अपॉन B प्लस R डेल्टा C अपॉन C, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। जैसे ये P डेल्टा A अपॉन A प्लस Q डेल्टा B अपॉन B प्लस R डेल्टा C अपॉन C, ये इसके बराबर होगी। तो अब यहाँ पर Z के मान में प्रतिशत त्रुटि, अगर प्रतिशत त्रुटि हम निकालें, प्रतिशत त्रुटि, तो स्टूडेंट ये क्या होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी 100 से हम वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा P इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस Q डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस R डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रतिशत त्रुटियां निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो है A में प्रतिशत त्रुटि है, ये B में प्रतिशत त्रुटि है और ये C में प्रतिशत त्रुटि है, और ये आपके पास में Z में प्रतिशत त्रुटि। तो आप फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा, यानी कि Z में प्रतिशत त्रुटि ये बराबर होगा, आप ध्यान दीजिएगा, P इंटू A में प्रतिशत त्रुटि प्लस Q इंटू B में प्रतिशत त्रुटि, राइट, प्लस R इंटू C में प्रतिशत त्रुटि, ये इसके बराबर होगा। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है हमारा यहीं फिनिश होता है, राइट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरल रेखा में गति। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।